हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले बालक? आज हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले बहुपद। ओके, मतलब क्या है, अभी हमने लास्ट क्लास में बहुपद पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है। क्या होता है बालक? जिन भी बीजीय व्यंजकों में चर की जो घात होती है एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो बालक? पूर्ण संख्या हो। ध्यान करो, देखो रिवाइज करवा दे रहा हूं। ओके, तो बेटा क्या होती है, चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 चलते चले जाओ, कहां तक? अनंत तक। ओके, तो बेटा अगर चर की घात, जितने भी चर हो, ध्यान रखिएगा, एक दिया हो, दो दिया हो, सब दिया हो, जितने सभी चरों की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो एक क्या होता है, हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक, अब लेकिन एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? मान लो, देखो समझो, बहुत साधारण है। लिखा अगर मैंने 3x स्क्वायर प्लस 5y, ओके, तो चलो 5x लिख दिया। दूसरा लिखा मैंने 5y स्क्वायर प्लस 3x। अरे सिंपल है, एक चर मतलब जिसमें एक चर इस्तेमाल हुआ। देखो इसमें चर क्या है? सिर्फ x चर है, नहीं है, तो ये एक चर वाला बहुपद हो गया। क्या हो गया? एक चर वाला बहुपद। अरे क्लियर है? ठीक है, ये वाला बोला तो ये क्या है? ये दो चर में है। किसमें है? दो चरों में बहुपद है, दो चर वाला बहुपद है। क्लियर है बालक? तो एक चर कुछ और होता नहीं है। ओके, एक चर का मतलब यही है कि हाँ भाई एक चर में होना चाहिए। कोई एक चर x हो, y हो, p हो, q हो, एक ही चर में होना चाहिए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके, हाँ एक और चीज चले समझ लीजिए। अब बहुपद को हम दर्शाते किससे हैं? तो बेटा बहुपद को दर्शाते हैं, जैसे लाइक मैंने लिखा px, तो px का मतलब px हो गया, rx हो गया, qx हो गया। ओके, इनसे हम बहुपद को दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या होता है px का मतलब? px का मतलब होता है बेटा चर x में बहुपद। ओके, किसमें? हम बोल सकते हैं इसका मतलब हुआ, क्या हुआ? चर x में बहुपद। ओके, Rx लिखा है, इसका मतलब भी क्या होगा? चर x में ही बहुपद होगा। जब दो तीन बहुपद होते तो एक को px से दिखा दिया, दूसरे को उसे अलग करने के लिए, उसे भिन्न दिखाने के लिए हम Rx ले लेते हैं, qx ले लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है बालक, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब है चर x में बहुपद है। ओके, क्लियर है? नहीं क्लियर है? px लिखा दिखा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है सर? ये तो आप बताए नहीं थे। अरे भाई बताया होता है सब कुछ हूं, बस आपको समझना है। क्या समझना है? कि वो चर x में बहुपद है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो बेटा ये तो हो गया हमारा कि भाई चर, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं वह बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर का उपयोग किया गया हो, ओके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक चर वाले बहुपद बोलेंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको बोला था कि कुछ अच्छे सवाल करवाने वाला हूं मैं अगली क्लास में, तो चलिए कुछ अच्छे सवाल किए जाएं। आपको पहचानना है कि यह बहुपद है या नहीं है। ध्यान है? चलो भाई, तो कुछ अच्छे सवालों के साथ आपके लिए आया हूं मैं। ओके, जल्दी से सवाल ये नोट करें आप। ये उदाहरण है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं। ओके, जल्दी से बताएं, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं, और ये रहे बहुपद कुछ। जल्दी से भाई नोट करो पहले तो, ये 3-4 जल्दी से करिए। नोट हो गया? 3-4 सवाल कर लिए नोट? ओके, तो चलो भाई पहला वाला देखते हैं जल्दी से। पहला वाला सवाल क्या हमारे पास? पहला वाला सवाल बहुत ही साधारण सा सवाल है। इन्होंने बोला है, क्या बोला है बालक? तो ये बोलते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है। अब देखो आपको क्या देखनी है? चर की घात देखते जाना है। क्या देखना है बालक? चर की घात। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो हो जाएगा। देखो भाई x की घात क्या है? 2 है। 2 क्या एक पूर्ण संख्या है सर? यहां पे x की घात क्या है? 1 है। क्या 1 एक पूर्ण संख्या? ये भी है। तो बेटा ये क्या हो गया? ये हमारा बहुपद हो गया। समझ में आ गया? ये बहुपद हो गया। ठीक है, अगला देखो तो बेटा क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 3 करनी x है। हाँ भाई, ये बहुपद होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। सेकंड वाला वो तो बहुपद है, क्योंकि उसमें हम बोल सकते हैं कि चर की घात या चर का घातांक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, अतः क्या है? यह एक बहुपद है। अगला वाला बताएं बेटा क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 3 करनी x। ओके, या 5
एक्स वर्ग प्लस 3 करनी एक्स। बताओ भाई क्या होने वाला है, ये बहुपद होगा या नहीं होगा? अरे बहुत ध्यान समझिए, ऐसा एक क्वेश्चन कल, ऐसा एक सवाल कल करवाया था भाई लास्ट क्लास में। करवाया हो नहीं करवाया हो पिछली क्लास में? क्या है देखो बेटा, तो इसको चाहूं तो देखो ऐसे लिख सकता हूं, इसको चाहूं तो ऐसे लिखा जा सकता है। पहले इसको देख लो, सरल कर लेते हैं, जब आपको ऐसे ना समझ में आए, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ 2 है एक्स की घात, यहाँ पे एक्स की घात 1 है, हो गया। बालक ऐसा नहीं है। ओके, क्यों नहीं है देखो समझो। देखो बेटा कर्णी एक्स, आपको एक नियम बताया था कि कर्णी ए, ओके, nth मूल जो होता है, nवां मूल होता है ए का, वो क्या होता है? वो होता है ए की घात 1/n के बराबर होता है। ओके, तो क्योंकि जब कुछ ना लगा हो तो यहां इसका मतलब यहां 2 लिखा होता है। बताया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था, सब कुछ समझाया था। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? कर्णी x का मतलब होता है बेटा x की घात 1/2। क्या होता है? x की घात 1/2। तो इसका ये आएगा क्या? ये आ जाएगा बेटा 5x², ठीक है, प्लस 3x की घात 1/2 हो गया। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कर्णी आ गई है, लेकिन देखो सरल करना पड़ेगा, बहुत सारे सवालों में हो सकता है कर्णी हो फिर भी वो बहुपद हो। ओके, समझना होगा, आपको घात देखनी है जाके। कुल मिला के घात देखो 1/2 आ गई। अब घात यहाँ 1/2 आ गई, तो 1/2 तो हमारा कोई पूर्ण संख्या तो नहीं है ना बालक। अब अगर ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता, और इसीलिए बेटा ये चले गए। चल बस ये तो गए, ये तो गए हो। अगला देखो भाई, 11y की घात 3 माइनस कर्णी 3y²। हाँ भाई, कितने लोगों को लग रहा है ये है? अरे बोलो जल्दी से बोलो। अच्छा, कितने लोगों को नहीं है? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो बेटा। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बिकॉज बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही मजेदार से चीजें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। ओके, एनसीईआरटी पे आधारित होंगी, लेकिन सवाल कुछ मजेदार होने वाले हैं। ठीक है, ये पढ़ डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला, बता रहा हूं। ओके, फिर कुछ बचना नहीं है आपसे, आप उड़ा दोगे सब। देखो बेटा 11y³ माइनस कर्णी 3y²। ओके, मतलब ये y की घात 3 है या y की घात 2 है, तो y की घात तो हमें दिख रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कर्णी आ गई, आ गई। अरे बालक, कर्णी यहाँ 3 के ऊपर लगी हुई है, जिन्हें भी लग रहा था ये नहीं है क्योंकि यहाँ कर्णी आ गई, तो बेटा कर्णी देखो यहाँ 3 संख्या के ऊपर लगी है, अचर संख्या के ऊपर लगी है, नहीं लगी है? जो अचर चीज, अचर पद है, हमें चर देखना है। क्या देखना है? चर। चर की घात देखनी है हमेशा, अचर नहीं देखना है, ध्यान दीजिएगा, हमें चर देखना है। अचर में कुछ भी लिखा हो यार, कुछ भी लिखा हो, अचर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो चर की घात अगर देखें तो बेटा यहां भी 3 है, यहां भी 2 है। भाई दिख रहा है दोनों पूर्ण संख्या, इसीलिए यह भी एक बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? तो आप लिख लेना, क्योंकि यहां पे चर की घात या घातांक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद है। पक्का? आ जाओ भाई चौथा देखते हैं। चौथा जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, 7x की घात 3 बटे x की घात -2 प्लस 5x लिखा है। अब इसको कैसे करें सर? तो देखो बेटा पहले इसको सरल करो। ओके, आपने एक नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a की घात m और बटे में अगर a की घात n हो तो इसका मतलब होता है इन दोनों को हम माइनस करते हैं, घात जो इनके घातांक होंगे। क्या आ जाएगा? a की घात m माइनस n। जब भाग में होगा तो बेटा माइनस करेंगे, जब गुणा में होगा, मान लो a की घात m गुणा a की घात n होगा, तो हम इनकी घात को जोड़ देते हैं, a की घात m प्लस n हो जाता है। पता है ना ये दोनों नियम? बेटा पिछले पाठ में, पिछले चैप्टर जो संख्या पद्धति था उसमें मैंने पढ़ाए हैं नियम। ओके, घातांकों के नियम ध्यान है? तो बेटा ये है, नहीं पढ़े हो तो बेटा जाके वहां एक बार उन वीडियोस को प्रॉपर देख लें। ओके, पहला चैप्टर है, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, 7x³ बटे में x की घात -2 प्लस 5x। अब इसको हल करते आएंगे। तो बेटा देखो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं हल करूं तो क्या आएगा? देखो भाई, ये हो गया 7x की घात, चलो ऊपर करता हूं थोड़ा सा, 7x की घात 3 था, ठीक है, बटे वाला जो बेटा माइनस का 2 है, ऊपर जाके ये माइनस होना है, लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा माइनस ऑफ -2 होना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस आ गया इसीलिए ये नहीं है। बेटा ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जितने भी चर हैं उनको ऊपर ले जाओ। कहां ले जाओ? ऊपर ले जाओ, फिर करना। बता रहा हूं, वरना बेटा अर्थ का अनर्थ करके आओगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो बेटा क्या किया? 3 माइनस -2, ठीक, प्लस 5x। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x माइनस माइनस क्या होता है?
प्लस होता है ना, तो बेटा क्या हो गया 3 + 2 इसकी घात हो गई +5x। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया हमारे पास बेटा 7x की घात 5 + 5x। अरे देखो भाई, अब देखो बेटा अब क्या आ रहा है, x की घात 5 आ रही है और यहां पे 1 है। 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, अंततः हमें क्या मिल गया, ये एक बहुपद मिल गया। समझ में आ गया। तो बेटा हमें हल करने के बाद, उसको सरल करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। कभी कभी चीजें ऐसे नहीं दिखती, अंदर तक घुसना पड़ता है देखने के लिए भाई। तो आपको अंदर तक इसको हल करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। ऊपर से देख के ना, ऊपर से देख के नहीं करना है। ध्यान से देखो, 5वां आ जाओ। 5वां, सर ये क्या दे दियो, ये तो बड़ा कुछ अलबेला सा अटपटा सा। लेकिन सर एक चीज दिख रही, कर्णी x आ गया, अब नहीं होगा ये। कौन कौन बोल रहा है कर्णी x आ गया, नहीं होगा। और y की घात भी 7/2 दे रखी है सर आपने, अब तो बिल्कुल नहीं होगा। सही बात है। देखो बेटा मैंने क्या बोला, ये कुछ देखने के लिए, हाथी के दांत देखने कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। ये भले ही आपको 7/2 दिख रहा हो, कर्णी दिख रही हो, लेकिन ये बटे में दे रखा है तो कुछ अलग रिजल्ट आने वाला है। आओ दिखाता हूं, देखें जरा ध्यान से देखो बेटा क्या होगा। ये ऐसे हो जाएगा, इसको बोल सकता हूं मैं 25y², ठीक, -3। अब देखो y की घात 7/2 है, ठीक है, बटे में क्या है, तो यहां मैं लिख सकता हूं y की घात 7/2, बटे में कर्णी y का मतलब क्या होगा, y की घात 1/2 होगा, नहीं होगा? अरे बोलो, होगा? होगा सर, ठीक है। अब अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया 25y² -3, y की घात 7/2 -1/2 आ गया सर, ठीक। अब बेटा 7/2 1/2 को हल करोगे तो क्या आएगा, 2 लासा आएगा आपका, 7 - 1, तो ये आ गया 6/2, 6/2 का मान होता है 3। इधर हल कर दिया मैंने, ठीक है। तो 7/2 -1/2, क्योंकि नीचे दोनों में इनका जो हर है वो क्या है, 2 है, तो लासा हमारा 2 हो जाएगा, और 7 - 1 6 आ जाएगा, क्योंकि जब समान लासा आ जाए तो बेटा ऊपर वाली संख्याओं का या तो अगर योग दे रखा है तो योग कर दो, इनका अंतर निकालना है तो अंतर निकाल दो इनका, ठीक। ये आ गया 6/2 मतलब 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, हम बोल सकते हैं 25y की घात 2 -3y की घात 3। और देखो जरा, ये भी एक हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं बालक। तो देखो पिक्चर बदल गई, और ये भी हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। और ये सभी बहुपद देखो एक चर में है, क्योंकि सवाल जो आपके एनसीईआरटी में मिलेगा वो एक चर वाला पूछने को मिलेगा। ओके, ये भी पूछा जाता है, ये ज्यादातर पूछे जाएंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में सवाल दिया है वो पहला सवाल यही है कि एक चर में आपको देखना है कि भाई एक चर में ये बहुपद है या नहीं है। ओके, अब अगला देखो भाई। हाँ भाई आइए सर ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -3 है, -5 है, खत्म सर, हो ही नहीं सकता। -3 कभी पूर्ण संख्या हुई है क्या, नहीं हुई है ना, कैसे हो जाएगा सर? अरे बालक हमने क्या कहा, पहले इसको हल करो, ऐसे कुछ नहीं बोलोगे तुम पहले इसको हल करोगे। जब हल करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए, आइए दिखाते हैं आपको, दिखाएं, चलो इधर हल कर देते हैं इसको। ओके, तो बेटा क्या आएगा, ये हो गया 3x की घात -3, बटे में -5 है, बटे में है तो घात ऊपर जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, मतलब -5 कर दो, ठीक है। जब बटे में होते हैं तो घातें माइनस होती हैं, देखो करा है m-n, लेकिन नीचे -5 थी तो मैंने कोष्टक में लिख दिया इसीलिए, ठीक, +2x। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x -3 माइनस +5 प्लस का 2x। अभी आगे चल के हम सीधे सीधे प्लस कर लिया करेंगे, नीचे अगर माइनस है ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, बस इतना समझ लो, चिन्ह बदल जाता है बेटा। तो बेटा क्या हो गया, -3 + 5 माइनस प्लस माइनस, तो बेटा 5 में से 3 गए, 2 बचे, ठीक है। लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चे, अच्छा -3 + 5 का आंसर क्या आएगा, हाँ भाई किनका आंसर 2 आ रहा है, किनका आंसर -2 आ रहा है, जल्दी बोलो। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे 2 आता है और बहुत सारे बच्चों को -2 आएगा। बोलेंगे प्लस माइनस माइनस होता है सर, होता है बिल्कुल, तो चिन्ह भी माइनस का लगेगा। बेटा चिन्ह माइनस का नहीं, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 5 है। ओके, देखो बेसिक समझा रहे हैं, ओके, जिससे भाई गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसीलिए हो जाएगा ये 3x की घात 5 बड़ा है और उस पर चिन्ह प्लस का था, इसीलिए बेटा ये 2 हमारा आएगा प्लस का, +2x। क्या आया देखो,
ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या, अतः बेटा ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक बहुपद हो गया। हो गया, समझ में आ गया पक्का? चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला आ जाओ, 7वां सवाल है हमारे पास। अब 7वां सवाल क्या बोल रहा है भाई, 7p माइनस 2p की घात 7 बटा p की घात 9। बहुत सही, ये होगा या नहीं होगा? सर अब इसको भी हल ही करना पड़ेगा, ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे। चलो भाई आओ हल करते हैं इसको। ओके, हल करेंगे तो क्या मिला बेटा, ये मिला हमें 7p माइनस 2 p की घात 7 माइनस 9, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 7p माइनस 2। p की घात बेटा 7 में से 9 गए, कितने बचे, 2 बचे, वो तो ठीक है, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जो भी संख्या बड़ी होगी, बड़ी क्या है 9 है, तो बेटा यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? और क्योंकि बेटा ये माइनस का 2 आ गया तो p की घात क्या हो गई, सरल करने पे माइनस 2 हो गई, और माइनस 2 हो गई तो क्या ये बहुपद हो पाएगा? अरे बोलो यार, हो ही नहीं सकता बालक, इसीलिए ये खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, ये भी खत्म। 8वां सवाल है जो कि बहुत ही सही सवाल है, आइए देखते हैं कितने लोग इसको कर लेते हैं। हाँ भाई, तो कुछ लोग बोलेंगे सर, कितने लोगों को लग रहा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे ऐसे हो जाएगा, कैसे सर, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हो जाएगा 3x ऊपर जाएगा, ये माइनस 2, ठीक है भाई, ये 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 4, खत्म। सर ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे x की घात माइनस 2 आ गई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा पूरा सरल कर लो, इसको हल कर लो। क्या कर लो, सरल कर लो और इसको हल कर लो। बिना सरल किए कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। आओ भाई देखते हैं, इसको ऐसे करोगे तो आपको ये गुणा करनी पड़ेगी, इससे बेहतर ऐसे ही गुणा कर दो। कोष्टक ध्यान दीजिए बेटा, हमेशा, अभी मैं आपको जब पद पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हमेशा पदों में होने चाहिए, ओके, अलग अलग पद दिखने चाहिए। तो इसीलिए बेटा इसको अंदर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, ठीक है, x की घात 3 बटे में x स्क्वायर, ठीक, ये दोनों के साथ अलग अलग गुणा कर दे रहा हूं इसका, 3 चौकू 12, x की घात 4 बटे में x स्क्वायर है। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया 6 x की घात 3 माइनस 2, ठीक है, माइनस 12 x की घात 4 माइनस 2, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया 6, 3 माइनस 2 1 आएगा तो 6x माइनस 12, 4 माइनस 2 2, x स्क्वायर हो गया। एंड दिस इज द आंसर बालक, और ये रहा हमारा उत्तर, जो कि हम क्या दिख रहा है, यहाँ पे x की घात 1 दिख रही है, यहाँ पे x की घात 2 दिख रही है, 1 और 2 दोनों क्या है भाई, दोनों हमारी पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं है, तो इसीलिए बेटा ये बहुपद भी है। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको सवाल मिलने वाले हैं, ओके, कर लेंगे। कोई संशय, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आ रही हो बताओ, जल्दी से कर लोगे ना, जल्दी से आपको, चलो मैं एक सवाल दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से इसका आंसर कि भाई ये बहुपद है या नहीं है। ओके, एक होमवर्क है, मान लो आपके लिए, होमवर्क क्या यहीं कर लो चुपचाप, बताओ जल्दी से करके कि ये है या नहीं है। 7 x की घात 3 माइनस 5 x की घात 5 बटे 2 बटे में करनी x, कर लोगे पक्का, या हटाओ बटे में करनी x छोड़ो, इतना ही बता दो, चलो इतना ही बता दो कि ये है या नहीं है। जल्दी से बताइए ये बहुपद है या नहीं है, और नहीं है तो ना लिखिए नो सर, और है तो लिख दीजिए यस सर भाई। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलने वाले हैं। ओके, बहुपदों के पद क्या होते हैं, उनके गुणांक क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। ओके, बिकॉज वो सवाल आते हैं, वो सवाल एक एक नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात क्या होती है, बहुत ही अहम मुद्दा है वो भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके।